रोड पे लारी गल्ले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, कहीं कहीं पिछड़े वर्ग को भी मिलता हूँ, सब वर्ग को मिलता हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कांग्रेस की गहलोत सरकार, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मां बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नौकरी के लिए युवा अप्लाई होते हैं, फिर इनकी परीक्षा देनी होती है, एग्जाम देने होते हैं, तभी पेपर कांड होते हैं। पहले से ही पेपर क्या बोलते हैं हमारे यहाँ लीक हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे सरकार चल रही है, इनसे राजस्थान वाले सब तंग आ चुके हैं और सब लोग ये बोलते हैं, जन जन बोलते हैं, हम कार्यकर्ता तो बोले लेकिन जन जन ये बोलते हैं इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन मुझे बिल्लाड़ा की जिम्मेदारी दी और बिल्लाड़ा के अंदर 2008 में आपने अर्जुन लाल गर्ग साहब को 15,000 मत से जिताया था। फिर 2013 में जब चुनाव आया, आपने 35,000 वोटों से इन्होंने जिताया। फिर 2018 का चुनाव आया, 9,000 वोट से हमारा उम्मीदवार हार गया और कांग्रेस का हीरालाल जी जीत गए। लोग मुझे बोलते हैं कहीं कहीं कि हारने की वजह क्या, तो बोलते हैं कि आरएलपी आ गए, विजेंद्र झाला साहब आ गए। झाला साहब तो आए लेकिन वो बेनीवाल हाँ वो बात थी। विजेंद्र झाला साहब तो अब हमारे पार्टी में 1 वर्ष पहले ही सम्मिलित हो गए साहब को झाला साहब फिर खड़े हो जाए और आरएलपी में खड़ा तो होना ही है, होता ही है, कोई हम नहीं रोक सकते। निर्दलीय आते हैं, इस लोकतंत्र में अपनी उम्मीदवारी करना का सब पार्टी को और निर्दलीय को भी हक है। लेकिन ये झाला साहब के जो समर्थक थे वो बोले कि ये समर्थक जो थे आरएलपी जिन चला रहे बेनीलाल जी, तो ये समर्थक लोग भी, आज मैं गांव में जाता हूं तो ये समर्थक लोग भी अपने आप अपनी भूल की महसूस करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, बोलते हैं कि 2018 में हमारी भूल हो गई। ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी अर्जुन लाल जी को हमने हराया और कांग्रेस का हीरालाल जी को हमने जिताया, हमारी भूल हो गई। ये सब विजेंद्र झाला जी के समर्थक ही बोल रहे और इस बार तो इनके समर्थक हम जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार करते बोलते हम हमारी भूल हो गई, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं कि हीरालाल जी का कार्यकाल कैसा होगा तब उनको पता नहीं था कि हमारी वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाए और वो कैसे होगा। लेकिन मैं हीरालाल जी के बारे में लोग को पूछता हूँ कि हीरालाल जी का 5 वर्ष का कार्यकर्ता, उनका कार्यकाल कैसा रहा, तो लोग बोलते हैं और कहीं कहीं 3 दिन के बाद मैंने तो
मीडिया वाले के पास से ही न्यूज में ही देखा कि हीरालाल जी ने अपने ही ऑफिस पे कांग्रेस वालों ने बुलाया था, तो ये कांग्रेस वाले भी हीरालाल जी को जूते पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उनका पहला दिया था, मैंने फोटो नहीं दिखा, इसलिए हम गुजराती झूठ नहीं बोलते। गुजराती झूठ नहीं बोलते। मैंने इनके गला में पहनाया हुआ फोटो नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने ही कोशिश की, पहनाने की कोशिश की। मैं गुजराती हूँ ना, इसलिए झूठ नहीं बोलता। लोग ये बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। कहीं कहीं लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 200 विधायक जो है इसमें भ्रष्ट जो विधायक है तो ये बिलाड़ा के हीरालाल जी। लोग ऐसे उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है, सिस्टम बना दिया। उन्होंने कोई तहसीलदार हो, थानेदार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिनकी हरिजन नहीं छोड़ दिया सर, चपरासी को भी नहीं छोड़ दिया सर। कल तक लोग मुझे ये बोलते थे कि चपरासी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इनकी भी 1 लाख बदली करने का लगता है। उन्होंने सबके रेट फिक्स कर डाली। और कल तो मुझे ऐसा सुनने मिला कि जो इलेक्ट्रिक था वो पोल पे वो वायर में कहते हैं लाइन में इनकी बदली करने के लिए भी पैसे लगते हैं। ऐसे भ्रष्ट इंदिरा रसोई नहीं छोटी। और तो और लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हीरालाल जी है, वो अपनी एमएलए फंड जो देते हैं, ग्रांट देते हैं सरपंचों को, इसमें भी इनका 10% से 20% तक कमीशन लगता है। और ये कमीशन भी वो एडवांस में लेते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं इंदिरा रसोई एडवांस में लैंड बेची सर, लोग इंदिरा रसोई एडवांस में लैंड बेची लास्ट है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा विधायक हमने तो कहीं देखा नहीं। अब जिन्होंने कमीशन दिया है वो सरपंचों ने भी तय कर लिया है कि अब चुनाव का माहौल आने वाला है, चुनाव जाहिर होगा, आचार संहिता लग जाएगी, ये हीरालाल जी की सत्ता चलने वाली है, जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। जब भी आचार संहिता लग जाए, उन्होंने के पास, सरपंचों के पास उन्होंने जो भी कमीशन लिया है, एक कमीशन के दौरान उसने हीरालाल जी की जगह हीरालाल जी को दिखानी है, इनकी औकात उन्हें बतानी है। वो सरपंच और सब कमीशन देने वाले भी अब बोल रहे हैं, वो अभी तो साइलेंट है। आचार संहिता आएगी तब वो उछल कर आएगी। इसलिए जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस का विधायक की जो भ्रष्ट नीतियां हैं, इनसे बिलाड़े वाले भी तंग आ चुके हैं। एक हवा बन गई है, माहौल बन गया है कि एक भ्रष्ट विधायक को तो हराना ही है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, कोई आएगा उसको तो। लेकिन ये हीरालाल जी को तो हराना है। मुझे लोग ऐसे बोलते हैं, कहीं सच है या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन इस कांग्रेस वालों की भी मजबूरी है कि इतने लोग बोलते हैं फिर भी
कांग्रेस का उम्मीदवार तो हीरालाल जी ही होगा। लोग ऐसे भी बोलता है कहीं कहीं कांग्रेस वाले के साथ उनके जो रिश्ते ऐसा हैं ऐसा है नहीं सर, वो 5 साल का हिसाब लेना वापस करा हो जाएगा। उधर चुका हूँ। ठीक इसलिए लोग बोलते हैं कि उन्होंने इनकी जगह दिखानी है, 5 वर्ष का हिसाब लेना है। उधर अच्छा ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बिलेड़ा विधानसभा क्षेत्र हम जीत रहे हैं, ये तय हो चुका है। 6 दिन के मेरा दौरा के बदौलत मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको मिला हूँ इतना ही नहीं, मैं हर शक्ति केंद्र पे जाए। ये बिलाड़ा शहर का शक्ति केंद्र 5 मंडल के तो शक्ति केंद्र हो ही गए, और कार्यकर्ताओं को भी मिलता हूँ, लोगों को भी मिलता हूँ। ये बिलाड़ा विधानसभा सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इस बिलाड़ा शहर और इनमें भी ये 3 शक्ति केंद्र और 3 शक्ति केंद्र में आते हुए ये बूथ, इनमें क्या होगा? क्योंकि विधायक तो हमारा बन ही गया मानो, फिर हमारा बूथ जो हो इसमें कहीं बीजेपी पीछे रह गई, कांग्रेस से कम वोट आए, तो विधायक के पास हम जाएंगे तब वो ही बोलेंगे कि हम तो जीत गए लेकिन आप अपने बूथ में हार गए। जो हक से हमें इसके पास मांगना है, कहना है, वो हम हक से नहीं कह सकेंगे। इसलिए मैं आपके बीच में इस बूथ के संगठनात्मक तौर पे बूथ मजबूत हो। हमारे गर्ग साहब बोल रहे थे तब भी मैं आया, हमारा बूथ सबसे मजबूत बूथ हो, इस तरह का काम हो। कैसे होगा? हवा तो चली है, कहीं कहीं हवा चलती है, मीडिया वाले चलाते हैं, लोग चलाते हैं, लेकिन चुनाव तो जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ गुजरात में माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है कि हम एक बूथ में जो 900 से 1000 वोट आते हैं, इसकी वजह से 30-35 पन्ने होते हैं। एक पन्ने में करीबन 30 वोटर्स है। इसमें इस पन्ने का प्रमुख और 4 और कार्यकर्ता लगा के एक पन्ने में 5 की हम कमेटी बनाते हैं। यहाँ भी बनती होगी, यहाँ भी बनती होगी नहीं बनेगा सर, लेकिन रिकॉर्ड पे हमारे यहाँ एक पन्ना हम पन्ने प्रमुख को दे देते हैं और कहते हैं आपकी जिम्मेदारी 30 वोटर्स की है। आप देख लो कि 30 वोटर्स है, इसमें हमारे 5 कार्यकर्ता है। इनके 5 कार्यकर्ता के ही परिवार के वोट हमें मिले, करीबन एक परिवार के 3-4 वोटर्स तो है ही, और इनके रिश्तेदार के वोट मिले, तो 30 में से 20 तो मिल ही जाता है, हर पन्ने पे मिल जाता है। और एक पन्ने में 30 में से 20 मिल जाता है। ऐसे 30-35 पन्ने हैं, सबके पन्ने में हम 30 में से 20 ले तो 900 वोटर्स है, कहीं 750 के आसपास इनका वोटिंग होता है, तो 750 में से 600 वोट तो हमें मिलता ही। जो ऐसी तरह हम चुनाव लड़े, पन्ना प्रमुख तो है ही, हमारे पास बूथ समिति भी है। इस बूथ में रहने वाले हमारे यहाँ जो पूर्व चेयरमैन है, ऐसे चुनाव लड़े हुए लोग हैं, मंडल के हैं, जिला के हैं, वो भी इस बूथ में काम करें, तो बूथ हमें जीतना है। मैं आपके पास इस निवेदन करने हेतु आया हूं कि हमारे धर्मवीर गिर जी 4 महीनों से यहाँ विस्तारक
तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं बूथ समिति जो बनी हुई है इनकी कहीं मीटिंग नहीं हुई, रिकॉर्ड पे ही है। पन्ना प्रमुख बना हुआ है, इनको मालूम ही नहीं है कि मैं पन्ना का प्रमुख हूं। इस जो रिकॉर्ड बनी हुई है वो धरातल पर आए और इस कार्यकर्ता को ऐसा लगे कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इनके साथ जुड़ जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। इस तरह जिम्मेदारी का ख्याल जो आ जाए तो भी ये कार्यकर्ता कार्य करने लगे और हम चुनाव जीत जाते। इस हेतु आपके बीच में आया था। बात तो बहुत बनानी है, लेकिन आप भी 1.5 घंटे से मेरी राह देखते थे, इसलिए आगे कुछ न कहकर आपको इस निवेदन करने हेतु संगठनात्मक तौर पर पार्टी की जो योजना बनी हुई है, ये योजना के दौलत आप कार्य करें, ऐसा निवेदन करके मेरे वाणी को विराम आता हूँ। वंदे मातरम। भारत